तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारियों और हसानी वाकयात के खिलाफ जुम्मे को भरपूर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं का कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताल कैंप। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ खोसा, शेख वक्कास अकरम व दीगर शरीक। मुतालबा तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल का दायराकार वसी करने का ऐलान। रोजाना रात 8 बजे तक अलामती एहतजाज का भी ऐलान। अलामती भूख हड़ताल के 3 मुतालबात हैं। पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई, महंगाई का खात्मा, अमन का क़याम यकीनी बनाया जाए। फॉर्म 47 की हुकूमत डूब चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाना नामुमकिन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की गई। मरियम नवाज के बयान की मजम्मत करते हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA की 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदाब मुस्तरद। खवातीन मुल्ज़मान की आइंदा अदालत में हाजिरी वीडियो लिंक पर लगाई जाए। अदालत का हुक्मनामा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बायस ऑफिस सील किया गया। मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का केस। DIG ऑपरेशंस FIA हुकाम एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। क्या पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजिम था? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? 32 लोगों को वहां से उठा लिया गया। क्या आपको वो सब मतलूब थे? क्या तमाम 32 लोगों की गिरफ्तारी डाली गई थी? अगर गिरफ्तारी नहीं डाली तो 32 लोगों को 10 घंटे कैसे वहां रखा? आपने 10 घंटे के लिए उन्हें वहां कैसे रखा? क्या ये अगवा नहीं है? उठाए गए तमाम लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो फिर उसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो क्या पुलिस मुझे भी उठा लेगी? बगैर FIR हब से बेजा में रखने पर आर्डर करूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हब से बेजा की दरख्वास्त निपटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नौ मई के 12 मुकदमात। बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई का पुलिस के सवालात के जवाब देने से इनकार। मुझे पुलिस पर एतबार नहीं, बानी पीटीआई का मौक़िफ़। पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम इंसाफ करेंगे। सरबराह तफ्तीशी टीम। DSP की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक सवालात के जवाब दिए। बानी पीटीआई के पंजाब फॉरेंसिक के माहिरीन को टेस्ट देने से भी इनकार। बहुत से तफ्तीशी इदारों के जेर तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं करूंगा। बानी पीटीआई का जवाब। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई की पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करना थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदियों का मामला ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी गौर का इम्कान। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल का एतराफ़ करने पर बानी पीटीआई निशाने पर। 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ किया। इंतशारी टोले का मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पार दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ये एक ऐसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारे को आग लगाई गई। कोर कमांडर हाउस को जलाया गया। शहदा की यादगारों की तौहीन की गई।
पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने, IMF को खत लिखने, सार पर लहराने की साजिशें। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी PTI के 9 मई को GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी PTI ने आखिर मान लिया, GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है? बानी PTI ने मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शोहदा पर हमले की कॉल देने के एतराफ़ काफ़ी नहीं, बानी PTI अपने जुर्म पर माफ़ी मांगे। शेरी रहमान का मुतालिबा। बानी PTI को अस्करी अमारत और तनसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी PTI ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। सैयद खुर्शीद शाह का PTI को मनफी सियासत तर्क करके मस्बत सियासत करने का मशवरा। PTI वाले सिवाय मार धाड़ के बात नहीं करते। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे घुसे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली? शर्जील मेमन का सवाल। तहरीक इंतशार के सरगना ने 9 मई के वाक़े में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ जुर्म कर लिया। PTI की सियासत हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाने के गिर्द घूमती रही है। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बयान। बानी PTI ने 9 मई एहतजाज की हिदायत देने का एतराफ़ कर लिया। बानी PTI ने तस्लीम किया कि गिरफ्तारी पर GHQ और अस्करी तनसीबात पर एहतजाज करना है। 9 मई को 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात और GHQ पर हमले किए गए। PTI वाले पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो शोहदा के मुजस्मों को आग लगाएगा वो हम में से नहीं हो सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI ने तोड़ फोड़ की कोई हिदायत दी ना मंसूबा था। ये इल्ज़ाम गलत है। तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए PTI हिस्सा डाले। ताकत का हुसूल हमारा नज़्बुल आइन नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके। इस हवाले से दरख्वास्त भी जल्द सामने आ जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में हामिद रजा इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 फरीक। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद से किसी ने इंतखाबात नहीं लड़े तो ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। PTI ने दरख्वास्त दायर की नाफरीक बने। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई? मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है? पीपल्स पार्टी का सवाल। सदर मुमलिकत ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। शिद्दत पसंदी और फ़िरका वारियत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। आप भी इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। मसाइल हर जगह होते हैं। हमने मसाइल को मिलकर हल करना है। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ। मुतल्लिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60
अरब डॉलर के हदफ के लिए अमली इकदाम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात 3.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई, जो खुश आइंद अमर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FBI की जानिब से बरामद कुनिंदगान के रिफंड में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू बरामद कुनिंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर खजाना की मोडिज रेटिंग्स के नुमाइंदों के साथ जूम मीटिंग। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। IMF के साथ 9 माह में स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कामयाब तकमील बारे बताया। वज़ीर खजाना की मस्बत मुआशी अशारियों बारे तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 9.4 अरब डॉलर हो गए। स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरीन कारकर्दगी मस्बत मुआशी रुझान की अकास है। हसास अशारियों में अफरात ज़र शरह 12.6% पर आ गई। तफसीलात ज़र में 7.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर खजाना ने टैक्स नेट को वसी करने बारे हुकूमती अज़्म का इजहार किया। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। बिजली की ज्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है और कारोबार को दिवालिया कर रही है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि 240 मिलियन पाकिस्तानियों की बका ज्यादा अहम है या 40 खानदानों के लिए यकीनी मुनाफा। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गोहर एजाज का ट्वीट। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। हुकूमत का कैप्टो पावर प्लांट से मुतालिक बड़ा फैसला। कैप्टो पावर प्लांट्स को आइंदा साल जनवरी तक बंद कर दिया जाएगा। IMF ने कैप्टो पावर प्लांट्स को बंद करने का मुतालिबा किया। गैस हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। IMF की एक और शर्त पूरी। बड़े शहरों के छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयत। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज। छोटे दुकानदारों से माहाना 100 रुपए से 20,000 तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स का तयन इलाका दुकान के साइज के तहत किया जाएगा। FBI ने माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। आर्जी खोखों को माहाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है। SRO का इतलाक 1 जुलाई से होगा। SIFC की 10वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के क्रॉस सेक्टोरल मामलात का जायजा। मुतालिका वजारतों की अहम शोबों में मंसूबों और पॉलिसी इकदाम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। मुतालिका वजारतों ने मुस्तकबिल की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए तफसीली लाहे अमल भी पेश किया। कमेटी ने आइंदा एपेक्स कमेटी इजलास में आला क़यादत से दरकार फैसलों के लिए राहनुमाई की। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असेंबली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की रिस्पॉन्समेंट है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का मसला है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पुष्पनाही खत्म करना होगी। सिफारतकारी के जरिए दहशतगर्दी रोकी जा सकती है। अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है। बनू वाक़े पर शरपसंदों ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया है। फेक न्यूज़ के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 25 जुलाई को एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कमेटी के सामने जरगे के तमाम मुतालिबात रखे जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से जरगा माहिदीन से मुलाकात। जरगे में वज़ीर आला को बनू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। बनू डिवीजन में पुलिस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। PTI अब एक इदारा नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तेफसार। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया है। सिर्फ चंद तकनीती और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन से इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा कि पुलिस मरकजी सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेजात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर भी उठा कर ले गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी है। इंट्रा पार्टी केस की समाअत मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज के मालियाती इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी। हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट में खाली आसामियों पर भर्ती की भी मंजूरी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कमेटी में भर्तियों की मंजूरी दे दी। पंजाब आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए आर्किटेक्चरल अलाउंस भी मंजूर। पीपीएससी मुलाजमीन का कमीशन अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी। मॉडल बाजार होम डिलीवरी प्रोजेक्ट राइडर्स के लिए बाइक्स खरीदारी की मंजूरी। मरियम नवाज की पंजाब में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कायम करने का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में ज़राअत, लाइवस्टॉक, अद्वियात और दीगर शोबों में सरमाकारी कर रहे हैं। गवादर में $5 करोड़ की लागत से जदीद तरीन स्लॉटर हाउस तामीर कर रहे हैं। मकामी लोगों के लिए 1000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। हैंगिंग ट्रेड कंपनी के वफ़द की ब्रीफिंग। पाकिस्तान और चीन की कंपनीज के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस माहिदे इंतहाई खुश आइन अमर है। पाकिस्तान ज़राअत के शोबे में चीन की कामयाबी से इस्तेफादा करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। गवादर पोर्ट अथॉरिटी को चीनी कंपनीज को हर मुमकिन सहूलियात देने की हिदायत।